नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वैष्णो माता। हमने अपनी वैष्णो माता की यात्रा एक दिन में कैसे पूरी करी। हमने अपनी ट्रेन जालंधर से कटरा तक बुक करवा रखी थी। करीबन रात के 10:30 बजे हम ट्रेन में बैठे और सुबह 6 बजे हम कटरा वैष्णो माता रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। रेलवे स्टेशन से आप अपने RFID कार्ड कंडक्ट करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन से बाणगंगा तक हमने ऑटो ले लिया तथा बाणगंगा से अपनी यात्रा पैदल ही शुरू कर दी। भवन तक की कुल दूरी 13.5 किलोमीटर है तथा अर्धकुंवारी तक आपको 6-7 किलोमीटर तक पड़ती है। दोस्तों, अर्धकुंवारी में माता वैष्णो देवी 9 महीने तक तपस्या में लीन रही थी। दोस्तों, आप अपनी यात्रा घोड़े से भी कर सकते हैं तथा पिट्ठू पालकी से भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर स्टॉलर मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको किराया बताऊं तो घोड़े का एक साइड का किराया 1400 रुपये है तथा पिट्ठू पालकी का किराया 3000 रुपये है। आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं जिसका फेयर 1830 रुपये है। दोनों साइड आने जाने का किराया 3660 रुपये पड़ता है। आपको हेलीकॉप्टर कटरा से सांझी छत तक मिलेगा। सांझी छत से आपको अपनी यात्रा घोड़े से या पैदल करनी पड़ेगी। सांझी छत से लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र बाकी रह जाता है जिसे आप पैदल भी कर सकते हैं और वहाँ से आपको घोड़ा भी मिल जाता है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको 2 महीने पहले ही करवानी पड़ती है क्योंकि पहले ही जैसे ही ओपन होती हैं बुकिंग्स ये तभी फिल हो जाती हैं सीट्स। इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं माता वैष्णो देवी जाने का हेलीकॉप्टर से तो आप अपनी टिकट पहले ही बुक करवा लें। और आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो आपको बैटरी कार की बुकिंग भी ऑनलाइन ही पहले करवानी चाहिए। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। लगभग 10 बजे के करीब हम अर्धकुंवारी पहुंच गए थे जहां पर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और अपना थोड़ा सा फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज किए तथा अर्धकुंवारी मंदिर के पास हम दर्शन के लिए पहुंचे। तो यहाँ पे पता चला कि कम से कम हमारा नंबर 2 दिन के बाद आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ही पहले ही टिकट्स होते हैं, मतलब नंबर मिलते हैं टोकन्स कि आपका नंबर इस हिसाब से पड़ेगा। तो हमने अर्धकुंवारी का बाहर से ही माथा टेका और हम दोबारा पैदल यात्रा शुरू कर दी। तो हमें अब यहाँ पे पता चला कि बैटरी कार की टिकट्स मिल रही हैं, लेकिन हमें बताया गया कि जिन्होंने ऑनलाइन पहले ही बुकिंग करी है सिर्फ वही जाएंगे और या फिर 5-6 अगर टिकट्स वेकेंट रह जाती हैं तो हम उनको दे देते हैं जिसमें कि 2-3 घंटे लग जाते हैं टिकट मिलने के लिए। तो हमने सोचा अगर हम 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे टिकट के लिए उससे बेटर है कि हम अपनी यात्रा पैदल ही करें। तो अर्धकुंवारी से हमने लगभग 12:30 बजे भवन के लिए अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर दी। हमने अपनी बेटी के लिए स्टॉलर बुक करवा लिया था जो कि अर्धकुंवारी से भवन तक हमारी बेटी को ले गया और हम लोग पैदल ही भवन तक पहुंच गए। लगभग 3 बजे हम माता रानी के दरबार पहुंच चुके थे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा माता वैष्णो देवी का है। माता वैष्णो देवी भवन पहुंचते ही आप अपने बैग, फ़ोन, जूते चप्पल सभी लॉकर में जमा करवा सकते हैं। लकीली हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन जल्दी ही हो गए और हम लगभग 4 बजे वहां से फ्री हो गए। अब हम रोपवे के लिए अपनी टिकट बुक करवाने गए लेकिन वहां पे भी टिकट्स मिलने बंद हो गई थी क्योंकि ऑलरेडी वो टिकट्स इतनी दे चुके थे कि उनको वो यात्री छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए समय चाहिए था। इसलिए हमें भैरव के लिए भी रोपवे नहीं मिली और हमें अपनी यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। लगभग भवन से भैरव तक का सफ़र 3 किलोमीटर का है। तो अपनी बेटी के लिए तो हमने स्टॉलर बुक करवा लिया था और अपने आप हमने ये यात्रा भी पैदल ही शुरू कर दी। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है वैष्णो माता का। यहाँ से आपको हेलीपैड, सांझी छत का हेलीपैड दिखाई दे रहा है। तो अब हम भैरव के दर्शन करके भी आ गए। तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि अब हम जालंधर वापस चले जाएंगे। तो या तो आप भवन में भी स्टे कर सकते हैं, आप कटरा में भी स्टे कर सकते हैं।
तो हमने ये डिसाइड किया कि स्टे करने से बेटर है कि हम रात का सफ़र कर लें और सुबह हम घर पहुंच जाएंगे। तो हमने कोइंसिडेंटली हमें ट्रेन भी मिल गई, तो 10:30 बजे की हमारी ट्रेन थी और अब हमें ये सफ़र जो था वो अपना 10 बजे से पहले कंप्लीट करना था। तो हमने अपनी बेटी के लिए स्टॉलर बुक करवा लिया, वो भी अर्धकुंवारी से। अर्धकुंवारी तक वो भी पैदल ही हमारे साथ गई। तो उसने भी काफ़ी छोटी थी वो, हमने मतलब उससे ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना सफ़र कर लेगी, लेकिन उसने काफ़ी हिम्मत दिखा के काफ़ी सफ़र कर लिया। तो हमने तो अब क्या किया था, वापस जाते जाते हमने सीढ़ियों वाला रास्ता चूज़ किया था, क्योंकि सीढ़ियों से काफ़ी शॉर्टकट हमें लग रहा था। तो स्टॉलर के साथ वैसे तो आपको नीड नहीं होती, उनके साथ आईडी कार्ड होते हैं उनके पास, आपको नीड नहीं होती है बच्चे के साथ जाने की। लेकिन हमारे एक फ्रेंड थे, वो ही स्टॉलर के साथ चले, क्योंकि स्टॉलर तो स्टेयर से नहीं जाएगा। तो हमने अपना जितना भी सफ़र है वो स्टेयर से ही की, वापस आते हुए स्टेयर से किया। तो अब हम पहुंच गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों ये रहा हमारा वैष्णो माता का एक दिन का सफ़र, और रात को हमने ट्रेन ली और सुबह हम अपने घर पहुंच गए। तो हमारा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, हमारा मतलब दर्शन बहुत अच्छे रहे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय माता दी।